बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक पूछे गए क्वेश्चन से मुताल्लिक है। क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताइएगा कि हम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा स्टेटस इस कदर बढ़ जाए कि हर कोई हमसे मिलने का तलबगार हो, हर किसी को हमसे बात करना अच्छा लगे। तो इसकी क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे हम अपना स्टेटस जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसका बड़ा खूबसूरत सा आंसर है। आंसर हमेशा की तरह मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी से आप व्यूअर्स तक डिलीवर करूंगा। इससे पहले कि मैं इस स्टोरी की तरफ बढ़ूं, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चले जी बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक शहर में एक संग तराश रहता है। संग तराश उसको कहते हैं जो कि पत्थर को तराशने यानी काटने का काम करता है। उसके शहर में एक म्यूज़ियम होता है और उसको अपने शहर के म्यूज़ियम के लिए खूबसूरत मुजस्मा बनाना होता है। वो इसी टेंशन में रहता है कि वो इस टास्क को कैसे पूरा करे। खैर अलल सुबह वो उठता है और सुबह उठते ही अपना कुछ साजो सामान लेता है जिससे उसको पत्थर को काटना होता है। वो साजो सामान लेकर तो वो पहाड़ की तरफ चला जाता है। जब वो एक पहाड़ पर पहुंचता है तो वहाँ पे उसको एक पत्थर दिखाई देता है जिसको वो तराशना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पत्थर को तराशना शुरू करता है तो पत्थर रोना शुरू कर देता है। पत्थर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत तराशो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चूँकि संग तराश रहम दिल होता है, उसको पत्थर की ये बात सुनकर तो तरस आ जाता है। वो उस पत्थर को छोड़ता है तो साथ पड़े हुए दूसरे पत्थर की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पर पहुँचकर जैसे ही वो दूसरे पत्थर को काटना शुरू कर देता है, चंद दिनों तक वो एक खूबसूरत मुजस्मे की शक्ल अख्तियार कर जाता है। जैसे ही वो एक खूबसूरत मुजस्मा बन जाता है तो उसको शहर के म्यूज़ियम में रखा जाता है। जैसे ही वहाँ पर रखा जाता है तो संग तराश की जिसने इस म्यूज़ियम में रखे हुए मुजस्मे को बनाया हुआ होता है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। संग तराश भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी तारीफ़ सुनकर। है कुछ दिनों के बाद म्यूज़ियम के अंदर जब कोई नहीं होता तो उसकी दीवारों के साथ लगे हुए टाइल्स और उसके फर्श पर बिछे हुए पत्थर वो उस मुजस्मे से पूछते हैं कि ऐसा तुम में क्या है जो हम में नहीं। जब भी कोई आता है हमें पाँव तले रौंद कर चला जाता है और तुम्हें रुक कर देख कर तुम्हारी तारीफ़ किए बगैर कोई भी नहीं रहता। इसकी बड़ी वजह क्या है? तो मुजस्मा जो है उन पत्थरों की, उन टाइल्स की बात को सुनकर तो मुस्कुराता है। वो बताता है कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक संग तराश पहाड़ के ऊपर आया था तो उसने जब आपको काटना शुरू किया था तो आपने रोना शुरू कर दिया था, और जैसे ही वो मेरी तरफ आया था तो वो मैंने सारी तकालीफ को बर्दाश्त किया और मैं चुप करके कटता रहा। तो आज रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये मुख्तसर सी स्टोरी सुनाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना सा है, जब हम में तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की ताकत होती है तो अल्लाह ताला हमें कुछ फिर उसका सिला भी बढ़ा देता है। जब हम तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं करते, हम उनसे उकता जाते हैं, हम डिसहार्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में जो नाकामियाँ हमारे कामयाबी के रास्ते में आती हैं वो कामियाँ हमें अपग्रेड करने के लिए आती हैं। वो नाकामियाँ एक्चुअल में वो संग तराश की तरह का काम कर रही होती हैं जो हमें तराश रही होती हैं, लेकिन हकीकत में हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। हम जो है डिसहार्ट हो जाते हैं, लूज़ होप हो जाते हैं और जो भी कोई काम कर रहे होते हैं हम उसको क्विट कर बैठते हैं। जैसे ही हम उस काम को छोड़ देते हैं तो हम जो है वो नाकाम हो जाते हैं। तो ये तो लोगों की फितरत में शामिल है कि लोग हमेशा वैल्यू उसे देते हैं जो कामयाब होता है, जो अपने बलबूते पर कुछ बना हुआ होता है। जिसने तकालीफ़ों को बर्दाश्त किया हो वही हमेशा कामयाब पर्सन होता है, वही हमेशा कामयाब शख्स कहलाता है। और देखें दुनिया में जितने भी हम कामयाब लोगों को देखते हैं उनकी ज़िंदगी का अगर हम मतालिया करें तो हमें पता चलता है कि उन लोगों ने किस कदर अनथक मेहनत की, किस कदर उन लोगों ने अपना जो है वो वक्त अपने काम को दिया, किस कदर उन्होंने तकालीफ़ बर्दाश्त की, किस तरह उन्होंने सख्तियाँ सही, किस तरह उन्होंने आंधी देखी ना तूफ़ान देखा, कुछ भी ना देखा, लेकिन अपने काम को काम समझा, सब कुछ बर्दाश्त किया और आज उन लोगों का नाम है। और अगर हम भी चाहते हैं कि लोग हमसे बात करने की ख्वाहिश रखें, लोग हमसे जो है वो मिलने की ख्वाहिश रखें, तो हमें फिर
اپنے معیار کو اپگریڈ کرنا ہے، تو ہمارا معیار تبھی اپگریڈ ہو سکتا ہے جب ہم تکالیفوں کو برداشت کریں اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو دل جوئی سے کریں، اپنے کام کو کوئٹ نہ کریں، اپنے کام میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں، تبھی ہم کامیاب شخص کہلا سکتے ہیں۔